हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वाइशाइएस। माई सेल्फ मिल्सी। और इस वाले वीडियो से हम पार्ट नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 6 का, पीजेंट्स एंड फार्मर्स का। हमने पहले वाले वीडियोस में बड़ी सारी सी चीज़ें हमने कवर कर ली थी। अगर आपने नहीं देखा ना तो उसको आप देख करके आओ। यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे द कमिंग ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी से। अभी देखो, मैंने जितना भी आपको पिछला बताया था कि वीट का एक्सपेंशन हुआ, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें एक्सपैंड करने लगी, मार्केट भी अच्छा खासा ग्रो कर रहा था, ठीक है। ये सारा सब कुछ किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया? सारा सब कुछ नए टेक्नोलॉजी की वजह से पॉसिबल हो पाया था। देखो, आप 19th सेंचुरी वाला अगर आप टाइम पीरियड देखोगे तो जो सेटलर्स थे वो नए एरियाज़ में जाने लगे थे, राइट। जो उनका जो पहले वो ईस्टर्न कोस्ट पे रहते थे, अभी वो वेस्ट में जाने लगे थे। तो ऑफकोर्स वो न्यू हैबिटेट के सर्च में, नए लैंड के सर्च में वो नए नए एरियाज़ में जाने लगे थे, ताकि जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है उसकी डिमांड को ये फुलफ़िल कर सकें, ठीक है। जस्ट अ मिनट। तो जब ये जाते हैं मिड वेस्टर्न प्रेरी में, प्रेरी अगर आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा तो ग्रासलैंड होता है, ठीक है। मैं अभी बताऊंगी इसके बारे में। तो पहले ये लोग क्या करते थे, जब ये लोग ईस्टर्न कोस्ट पे रहते थे तो इन लोगों ने क्या करा, ये नॉर्मल सा सिकल यूज़ करते थे, ठीक है। और जब क्योंकि क्यों वहाँ पे नॉर्मल सा सिकल क्यों यूज़ करते थे? जस्ट बिकॉज वहाँ की जो ग्रासलैंड्स हुआ करती थी उसके लिए वो इनफ था। जो ग्रासेस हुआ करती थी वो नॉर्मल थिन थिन हुआ करती थी, तो वो वहाँ के जो नॉर्मल से सिकल्स हुआ करते थे ना, उससे वो कट हो जाती थी। जैसे ये लोग वेस्टर्न एरिया में मूव करने की कोशिश करेंगे, मतलब वेस्टर्न एरियाज़ में जाएंगे, तो वहाँ पे जो ईस्टर्न कोस्टल एरियाज़ पे जो वो अपना वो इक्विपमेंट्स यूज़ करते थे ना, सिकल एंड ऑल, वो वहाँ पे काम नहीं आएगी। तो इन्होंने ना बहुत लार्ज स्केल पर बहुत बड़े बड़े सिकल्स का यूज़ करना शुरू कर दिया, जिसको हम लोग स्काइट्स कहते हैं, ठीक है। जो प्रेरीज हुआ करता था वो क्या होता है, देखो प्रेरी क्या होता है, ये एक यू कैन से ग्रासलैंड टाइप का होता है, ठीक है, जो बहुत ही थिक होता है, थिक मैट ऑफ ग्रास होता है यू कैन से। और जिसके जो रूट्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा टफ होते हैं। तो आप उसको जो पतली सी सिकल है या फिर आप उसको जो छोटी सी सिकल है, आप उससे नहीं काट सकते हो। आपको आपको उसको तोड़ने के लिए, आपको सॉइल को बेंड करने के लिए आपको नई वैराइटीज़ ऑफ जो प्लो होती है ना वो चाहिए होंगी। जो कम से कम जब इन लोगों ने इन्वेंट करा, जब नई नई वैराइटीज़ ऑफ जब इन लोगों ने प्लो लेकर के आए, तो वो कम से कम समथिंग आप कह सकते हो 12 फीट लॉन्ग थी। यहाँ पे 2 फीट लॉन्ग लिखा है, 2 नहीं है गाइज, ये 1 2 है। 12 फीट लॉन्ग थी वो, ठीक है। पहले सोचो ना, पहले ऐसा कुछ होता था, सिकल का शेप ऐसा ऐसा वाला, अगर आपने देखा होगा तो। मैं अब यहाँ पे मैं 3D इमेज तो नहीं बनाऊंगी। अभी इन लोगों ने ना ऐसा वाला कुछ शेप शुरू कर दिया था, जो इतना मतलब था, यही वाला शेप था, बट इसी को ये थोड़ा सा लंबा हो गया था, ठीक है। ऐसा वाला कुछ हो गया था इस टाइम पीरियड पे। तो इन लोग को वहाँ पे आसानी हुई थी उन वेजिटेशन को कट करने में। अब इन लोग का जो ग्रीड था ना वो सामने आया, जब इन लोगों के पास नए नए इक्विपमेंट्स आए। और इन्होंने, अभी मैं बताऊंगी थोड़ी देर में, रुको, कि उन लोगों ने और क्या क्या यूज़ करा। तो इन सारा सब कुछ यूज़ करके उन लोगों ने सारे वेजिटेशन को क्लियर करके वहाँ पे वीट प्रोड्यूस करने का काम किया। अब इन लोगों ने किया क्या, देखो, एक तो पहले मैंने वो जो स्काइट्स का यूज़ था वो मैंने बताया कि जो सिकल्स थे वो बहुत बड़े बड़े हो गए थे, राइट। सेकंड, इन लोगों ने अपने जो फील्ड थे उनके, जो मतलब जिस भी एरिया में उनको कल्टीवेट करना है, सो वगैरह करना है सीड्स को, तो उस एरिया में इन्होंने हॉर्सेस या फिर ऑक्सन का यूज़ करना शुरू किया। आज आज के टाइम पे मतलब जो बैलगाड़ी होती है ना, जो विलेज में जो लोग रहते होंगे वो समझ जाओगे मेरी बात को, और सबने कहीं ना कहीं देखा होगा। जो बैलगाड़ी होती है, आगे जो ऑक्सन लगे होते हैं, या फिर अब हॉर्स तो कहीं नहीं होते हैं हमारे इंडिया में। एग्रीकल्चर में हॉर्स का तो कोई यूज़ नहीं करता, बट उस टाइम पे अमेरिका ने ऐसा मैकेनाइजेशन करा था कि हम लोग अभी भी, मतलब 20th सेंचुरी की अगर मैं बात करूँ तो 20th सेंचुरी में भी उतना मैकेनाइजेशन नहीं हो पाया था इंडिया में। अमेरिका ने उस टाइम पे, अभी ये कौन सी सेंचुरी की बात हो रही है, लगभग 19th सेंचुरी की बात हो रही है। उस टाइम पे अमेरिका ने एक अपने फील्ड का अच्छा खासा मैकेनाइजेशन कर लिया था। इन्होंने क्या करा, इन्होंने हॉर्सेस का भी यूज़ करा और ऑक्सन का भी यूज़ करा। हॉर्सेस तो आज भी हमारे वहाँ यूज़ नहीं होते हैं हमारे इंडिया में। और इन्होंने देखो, जैसे जो बैलगाड़ी होती है, आगे जो बैल वैल होते हैं वो लगे हुए होते हैं, और वो खींचते हैं ना, जो पीछे जो जिस पे लोग बैठे होते हैं, ठीक है, वो खींचते हैं। उसमें आदमी की एफर्ट, जो ह्यूमन एफर्ट्स है वो नहीं लगाई जाती है। तो वैसे कुछ वहाँ पे भी इन लोगों ने इक्विपमेंट्स बनाने की कोशिश करी कि आगे हॉर्स होगा और पीछे, मतलब अब उतना बड़ा तो नहीं, इतना बड़ा जो होता है जिसमें लोग बैठ जाते हैं, वैसे तो कुछ नहीं हुआ करता था। ये हॉर्स है मान लो, और पीछे जो है ना, ये इसको बांध देंगे, मतलब एक बार इमेजिन करके देखो, ठीक है। यहाँ पे बांध देंगे और फिर यहाँ पे ना लकड़ी का कुछ रखा हुआ होता था। यहाँ से जो ह्यूमन, जो इंसान होता था, उसको यहाँ से वो पैर से धक्का देता था, और फिर आगे हॉर्स जो है ना वो अपनी एफर्ट्स लगाता था और सारे खेत को जो था ना वो उसको प्लो कर देता था। तो यहाँ पे एफर्ट्स किसकी लग रही है? यहाँ पर जो एफर्ट्स है वो हॉर्स की लग रही है। ह्यूमन की जो एफर्ट्स है बहुत कम लग रही है। तो इन्होंने लेबर को भी कम, कहीं ना कहीं आप देखोगे कि इन्होंने लेबर को भी रिड्यूस करा, राइट।
और फिर हॉर्स और ऑक्सन के थ्रू इन्होंने मैकेनाइजेशन वाला प्रोसेस जो था उसको भी चालू कर दिया। बाय द अर्ली 20th सेंचुरी आप देखोगे जो फार्मर्स थे ना ग्रेट प्लेन्स में, वो ट्रैक्टर्स लेकर के आए जिसमें से डिस्क प्लो लगा हुआ होता था। अच्छा, यहाँ पे ना पहिए भी होते थे, कहीं किसी किसी में कुछ ऐसा मतलब प्लो वाला जो मशीन था वो आया था जिसमें ना व्हील्स भी लगे हुए होते थे, ठीक है, डिस्क शेप के लगे हुए होते थे, जिसकी वजह से जो बहुत ही मान लो कोई फील्ड है जिसका जो स्ट्रेच है ना वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग है, जो बहुत ही बड़ा एरिया है, उसको आपको क्लीन करना है, तो वहाँ पे आपको ऐसे वाले जो मशीन्स थे वो लगते थे। ठीक है, एक बार आपने क्रॉप को उगा दिया, फिर आपको हार्वेस्ट भी करना पड़ेगा, राइट। अब इन्होंने जैसे कि मैंने बताया, अभी देखो शुरू से फिर से अभी मैं आपको एक बार रिवाइज करवा दूंगी, बस अभी इसको स्टोरी के फॉर्मेट पे सुनते जाओ। जैसे कि अभी मैंने बताया, इन लोगों ने ऐसे ऐसे नई टेक्नोलॉजी ला करके इन्होंने अपने आप को, अपने जितना भी एरिया था उसको मैकेनाइज कर लिया था। फील्ड को सारा इन लोगों ने हटा दिया, जितना भी उसमें वेजिटेशन था। नेचर के साथ में कभी खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए, तो जो फील्ड था ना, फील्ड में जितने भी नेचुरल वेजिटेशन थे सबको इन लोगों ने कट करा। और बिफोर 1830 जो ग्रेन्स हुआ करते थे उनको सिकल से ही हार्वेस्ट करते थे। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो सिकल था वो ऐसा अच्छा खासा हुआ करता था, ये वाला कुछ शेप था सिकल का, ठीक है, ऐसा वाला, तो ऐसे कुछ सिकल हुआ करते थे, उससे ये लोग हार्वेस्ट करते थे एट दिस टाइम। अभी क्या हुआ, अच्छा पहले के टाइम पे क्या होता था, बिफोर 1830 ऐसा होता था कि एक छोटा सा भी एरिया है ना, तो वहाँ पे 10-20 लेबर लग जाते थे, 10-20 मैन वेमेन चिल्ड्रन कुछ भी हो उनके फैमिली में, या फिर जो भी उनके सर्वेंट्स वगैरह कुछ भी जो कुछ भी हो, लेबर बहुत ज़्यादा लगता था पहले। अभी क्या था, अभी जैसे ही इन लोगों ने नई नई टेक्नोलॉजी लेकर के आया, सबसे पहले इन लोगों ने लेबर को रिड्यूस करा नहीं, वो रिड्यूस हो गई। इतने मशीन्स आ रहे हैं आपके साथ एक बार, अब आप एक घोड़े को तो लगाओगे नहीं ना, अपने जो प्लोइंग मशीन आपने बनाया है नई वाली मैकेनाइज करके, जो नया फॉर्म ऑफ प्लोइंग मशीन आपने बनाया, उसमें आप एक घोड़े थोड़ी ना लगाओगे, आप एक साथ 10-20 घोड़े इन लोगों ने क्या करा, बांध दिया, और फिर जितने भी वो हॉर्सेज या फिर ऑक्सन हुआ करते थे वो सारे खेतों को ना इन लोग के प्लोइंग करने का काम करते थे, मतलब प्लो करने का काम करते थे। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ रही है। सोचो एक आम इंसान कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है अपने एरिया को या फिर खुद को मॉडर्नाइज करने में। तो अभी वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। बिफोर 1830 जो ग्रेन जो था ना यूज टू बी हार्वेस्टेड विद अ क्रेडल और सिकल। मैंने अभी जैसे बताया नॉर्मल सा जो सिकल हुआ करता था वहाँ से उससे हार्वेस्ट करने की ये लोग कोशिश करते थे, नॉट कोशिश, उससे ही हार्वेस्ट करते थे ये लोग। अभी क्या चल रहा है, अभी जो 1831 में एक आई डोंट नो ये कौन थे, ठीक है, अब ये जो भी होंगे इनका नाम पढ़ लेना, साइरस मैकॉर्मिक नाम था इनका। इन्होंने पहला मैकेनिकल रीपर इन्वेंट करा, जो एक बार में कम से कम, आप समझ लो, मैं आपको बस एक एग्जांपल दे रही हूँ, यहाँ पे जो भी लिखा उसको अभी ना पढ़ो, उसको भी छोड़ दो, ठीक है। मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ। पहले एक खेत में 10 से 20 मजदूर लगते थे, ठीक है। अभी 1 एकड़ खेत, अगर आपके पास 1 एकड़ खेत है, आपको उसको हार्वेस्ट करना है, और आपने जैसे इन्होंने फर्स्ट मैकेनिकल रीपर इन्वेंट करा, ठीक है, इनके इस रीपर की वजह से पहले 16 मैन लगते थे सिकल्स के साथ में, अभी क्या है 5 आदमी मिल करके ये 1 एकड़ कम से कम जो खेत है वो हार्वेस्ट कर सकते हैं। या फिर आप समझो कुछ ही इंसान मिल करके 500 एकड़ आपके पास ज़मीन भी है ना, जिसमें आपने वीट को प्रोड्यूस कर रखा है, उसमें बस 2 रीपर ऐसे मशीन्स लगेंगे, आप वो हार्वेस्ट कर सकते हो। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही है कि जैसे ही टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन हुआ वहाँ पे, जैसे ही नए नए इनोवेशंस हो रहे थे वहाँ पे, वैसे वैसे जो ये हार्वेस्टिंग है, प्लोइंग है, रीपिंग है, ये सारा का सारा जो प्रोसेस है वो इजी होता जा रहा था। ठीक है, पहले क्या था, पहले 10 से 20 मजदूर लगेंगे एक साथ, जो कि अपने हाथ में क्रेडल और सिकल्स लिए होंगे कि हाँ भाई चलो अभी हार्वेस्टिंग वाला सीज़न आ रहा है, अभी 10 से 20 से 30 मजदूर की ज़रूरत पड़ेगी हमको, तो हम यहाँ पे कटिंग वाला काम कर देंगे, हार्वेस्टिंग वाला काम कर देंगे। जैसे उन्होंने मैकेनिकल रीपर का इन्वेंशन करा, इनोवेशन नई नई जैसे हुई, तो आप देखोगे 500 एकड़ अगर आपके पास ज़मीन भी है ना, अगर आपने उसमें भी वीट को प्रोड्यूस कर रखा है, जस्ट 2 हफ्ते में वो सारी की सारी जो ज़मीन थी, जिसमें आपने वीट को प्रोड्यूस कर रखा है, भले से वो 500 एकड़ हो, वो लोग क्या करते थे, ये जो मशीन था ना वो जस्ट विद इन 2 वीक्स हार्वेस्ट कर दिया करता था। पहले क्या था, लेबर भी ज़्यादा लगता था, टाइम भी कंज्यूमिंग था बहुत ज़्यादा इसमें, जिसकी वजह से जो आधी क्रॉप्स हुआ करती थी ना वो वैसे ही ख़राब हो जाया करती थी। जो बड़े बड़े फार्मर्स थे ग्रेट प्लेन्स के, उनके लिए क्या था, ये जो दिस इज़ नॉट ये वाला प्लेन्स नहीं, ये वाला प्लेन्स नहीं है, PLAINES है, नॉट ES, PLAINS, ठीक है। ये जो मशीन थी, इन्होंने बहुत ज़्यादा बेनिफिट का काम करा जो बड़े बड़े फार्मर्स हुआ करते थे, जस्ट बिकॉज इनके पास पैसे हैं एंड हेंस वो जो मशीन था वो खरीद सकते थे। जो वीट की जो प्राइसेस थी वो बहुत ही आसमान छूने लगे, लाइक हाँ ठीक है, अब हम इतना मेहनत कर रहे हैं, प्राइसेस तो बढ़ेंगे ना, नॉर्मल सी बात है। जो डिमांड था वो भी अच्छा खासा चल रहा था,
ठीक है। डिमांड था तो डिमांड भी ज़्यादा था, दैट इज़ वाई प्राइसेस भी उनकी जो थी वो भी ज़्यादा थी। जो नए मशीन थे उनकी वजह से जो बड़े बड़े फार्मर्स हुआ करते थे, अपने जो उनका ट्रैक्ट हुआ करता था, ट्रैक्ट मतलब जो उनकी जो ज़मीनें वगैरह हुआ करती थी वो आसानी से क्लियर कर सकते थे, सॉइल को रिमूव कर सकते थे। ठीक है। जो ग्रास थी उनको भी वो लोग कट कर सकते थे, जो अपने उनका जो लैंड था उसको कल्टीवेशन के लिए प्रिपेयर कर सकते थे। अभी क्या था, जो काम था ना वो उनका बहुत ज़्यादा जल्दी हो जा रहा था, पहले भी बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था और बहुत ज़्यादा उसमें लेबर भी लगते थे। बट अभी जैसे ही इन्होंने ये अपना मशीन इन्वेंट करा, क्या नाम है इनका, ये सैकरस मैकॉर्मिक, ओके यस मैकॉर्मिक, इन्होंने जो भी मैकेनिकल रीपर इन्वेंट करा, इसकी वजह से लेबर भी कम लगी, टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम नहीं हुआ एंड बहुत ही कम लेबर में ये सारे काम इनके हो जा रहे थे। ठीक है। अब इन लोगों में आई ग्रीड अच्छी खासी। यहाँ देखो पुअर्स का क्या हुआ, ये तो मैंने बताया कि अभी जो बड़े बड़े फार्मर्स वगैरह हुआ करते थे उनका मैंने आपको बताया। अभी पुअर्स का क्या हुआ, जो पुअर फार्मर्स थे ना, उन्होंने मशीन को, एक तो उनको पसंद नहीं आ रहा था कि मशीन्स आ गए, जस्ट बिकॉज उनका जो लेबर था, क्योंकि क्या होता था ना पहले, जब मशीन्स नहीं आए थे तो जो खेतों में कौन काम करेगा, बड़े बड़े लैंड ओनर्स बिल्कुल नहीं काम करेंगे, बड़े बड़े फार्मर्स एकदम नहीं काम करेंगे, वो हायर करेंगे ऐसे ही पुअर फार्मर्स को। तो जो ये पुअर फार्मर्स हुआ करते थे, इन्होंने सोचा कि यार अब तो मतलब सब खत्म हो गया, हमारा लेबर भी चला गया, क्योंकि जैसे जैसे मशीन आया लेबर ख़त्म हो गया, लेबर का जो अमाउंट था वो रिड्यूस हो गया। तो अभी जो सारे पुअर फार्मर्स थे उनको उनको जो काम था ना वो नहीं मिलता था, तो वो जो अपना जो लाइवलीहुड जो पहले उनका चलता था, सर्वाइवल चलता था, अभी वो नहीं हो पा रहा था। हेंस जो पुअर फार्मर्स थे उन्होंने ये सोचा कि जो वीट का प्राइस है वो तो बढ़ ही रहा है, क्यों ना हम भी मशीन ले लें, हमारा भी डबल फ़ायदा हो जाएगा। तो इन्होंने क्या करा, इनके पास खुद के पास पैसे थे नहीं, इन्होंने बैंक से लोन ले लिया। इन्होंने ये सोचा कि जो ये वीट प्राइसेस हैं वो तो नॉर्मल है, मतलब हाँ अच्छे खासे अमाउंट में जो प्राइसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। इनको ये लगा कि जो प्राइसेस होते हैं ना वो हमेशा बढ़ेंगे ऐसे ही। ठीक है। और जो प्रॉफिट्स हैं जो बाद में जाके हमें भी मिलेंगे। स्टोरी है, सुनते जाओ, यहाँ पे पढ़ोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने बैंक से लोन लेकर के इन्होंने जो क्या बोलते हैं मशीन थी उनको इन्होंने ख़रीद लिया। अचानक क्या हुआ, जो ये वीट है उसके दाम गिर गए। ठीक है। प्रॉफिट की जगह पे इनका हो गया लॉस। अब इनको प्रॉब्लम होने लगी कि अब देखो, इनको लगा था कि प्रॉफिट होगा तो उससे जो पैसे मिलेंगे वो हम इन बैंक वालों को दे देंगे, प्रॉफिट हुए नहीं, लॉस में चले गए, उल्टा ये लोग कर्ज में और डूब गए। जो बहुत सारे इसमें से फार्मर्स ऐसे भी थे जिन्होंने अपने फार्म को खाली कर दिया, जो उनका फील्ड था, वो वाली जो ऑक्यूपेशन थी, लाइक खेती करना एंड ऑल, जो एग्रीकल्चर वाला जो प्रोफेशन था उन्होंने खाली कर दिया और कहीं और ये लोग जॉब ढूंढने लगे। बट जो जॉब था ना वो भी ढूंढना आसान नहीं था। ठीक है। क्योंकि जैसे ही मैकेनाइजेशन आया था ना, उसने जो लेबर की डिमांड थी ना वो बहुत ज़्यादा कम कर दी थी। लेट 19th सेंचुरी और अगर अर्ली 20th सेंचुरी की बात करी जाए तो आप देखोगे बहुत सारे फार्मर्स जो थे ना उन्होंने बहुत बड़े बड़े ट्रबल फेस करे अपने बस ग्रीड की वजह से। ग्रीड क्या है, मतलब देखो उसको ग्रीड भी नहीं बोलेंगे, एक तो था कि हाँ ये ग्रीड, चलो ठीक है हमारा प्रॉफिट होगा, दूसरा ये लेबर की कमी, अब इन लोगों को कोई हायर भी नहीं कर रहा था तो इनका जो सर्वाइवल है वो कैसे चलेगा। ठीक है। तो ये दोनों रीज़न थे। जो प्रोडक्शन है वो एक्सपैंड करा था इतनी तेज़ी से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, और वर्ल्ड वॉर के बाद की मैं भी अगर बात करूँ तो भी जो प्रोडक्शन था बहुत तेज़ी से बढ़ा था, बट सरप्लस भी हो रहा था उनका अच्छा खासा। बट क्या था, इन्होंने जितना भी सरप्लस हुआ था सब एक रूम में बंद कर लिया था। एक रूम इन द सेंस उनकी कुछ स्टोर हाउसेस हुआ करते होंगे, उनके कुछ अलग से हाउसेस वगैरह हुआ करते होंगे जहाँ पे ये लोग अपना ग्रेन्स वगैरह रखते होंगे, होता है ना गोदाम वगैरह होते हैं, गोडाउंस वगैरह होते हैं, वहाँ पे ये लोग रखते हैं अपने जितने भी जो बचे कुछ सामान होते हैं वो। आप देखोगे वॉर टाइम पे, पोस्ट वॉर ईयर्स में इनका जो कल्टीवेशन था वो एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ा, तो जो सरप्लस हुआ उन लोगों ने सारे स्टोर हाउसेस में स्टोर करके रख लिए। अभी क्या था, कोई डिमांड नहीं थी, कोई भी प्राइसेस इसके ज़्यादा भी नहीं थे, हैंस इन लोग को प्रॉब्लम हुई। और जैसे ही इन लोग को लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो जो भी बचा कुचा सामान था इनके वेयर हाउस में, सॉरी नॉट वेयर हाउस, स्टोर हाउस में जो भी सामान था, ठीक है, जो भी स्टोर हाउस में सामान था, ओवरफ्लोड जो थे ग्रेन्स के साथ में, ये लोग कॉर्न वगैरह थे, वीट वगैरह थे, जितने भी ग्रेन्स वगैरह होते हैं सारा का सारा था। कहीं आप देखोगे इन्होंने कहीं अपने जानवरों को खिला दिया, कोई मार्केट में लेकर के आया तो उनका जो मार्केट प्राइस पे उनका जो वीट था, जो कॉर्न था वो बिका नहीं, तो उनको जितना उनका जो मार्केट था उनको एक तो नुकसान भी हुआ और मार्केट भी कोलैप्स हो गए, एक्सपोर्ट भी हो नहीं पाया, जिसकी वजह से जो वहाँ पे ग्रेट एग्रेरियन डिप्रेशन आ गया 1930 में। अगर आपने पढ़ा होगा द ग्रेट डिप्रेशन 1930 का, तो ये भी बहुत मेजर रीज़न माना जाता है अभी तक। अगर आपको समझ में नहीं आया हो कुछ भी कमेंट में टाइप करना। चलो एक बारी हमने शुरू से अमेरिका के बारे में क्या पढ़ा अभी देखना। देखो अमेरिका में ना दो चीज़ें हुई, जब भी मॉडर्न एग्रीकल्चर की शुरुआत होती है ना, तो पहली चीज़ ये कि
ईस्ट कोस्ट में इनका सेटलमेंट हुआ, ठीक है। एक बार मैं रिकैप करवा रही हूँ, पिछले 2 लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा उसको समराइज़ कर रही हूँ। ईस्ट कोस्ट में सेटलमेंट हुआ, माइग्रेट करके गए लोग वेस्ट कोस्ट में। वहाँ पे जो नेटिव के साथ में इन लोगों ने लड़ाई करी, जो नेटिव इंडियंस थे, ठीक है, रेड इंडियंस जिनको कहा जाता है, वहाँ पे उन्होंने नेटिव इंडियंस के साथ में लड़ाई करी, उनको मारा। अमेरिका की जो सिचुएशन थी वो चेंज हो गई, क्योंकि उन लोगों ने मैकेनाइजेशन स्टार्ट कर दिया था। जैसे उन लोगों ने मैकेनाइजेशन स्टार्ट करा, जो उनका जो उत्पादन था, जो प्रोडक्शन था, वो बहुत ज़्यादा हो रहा था। वीट जो बैरन्स थे उनको प्रॉफिट हुआ। जब मैकेनाइजेशन होता है ना, 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है। रिच जो होते हैं वो बहुत अमीर होते जाते हैं, जो स्मॉल जो फार्मर होते हैं या फिर जो पुअर लोग होते हैं वो और गरीब होते चले जाते हैं। ये 2 चीज़ होगा ही होगा, आप कितना भी कुछ भी कर लो, ये होना ही तय है, मतलब, ठीक है। क्योंकि जो पुअर फार्मर्स होते हैं, जो छोटे छोटे घर के लोग होते हैं, वो अफोर्ड नहीं कर पाते भाई इतने जो बड़े बड़े जो मशीन्स हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। उनकी जो इनकम है उतनी नहीं होती है कि वो उन सारे मशीन्स को खरीद सकें, हेंस वो लोग पॉवर्टी में चले जाते हैं। तो जो ये टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है 2 टाइप के होते हैं। जो पुअर जो होते हैं, पुअर क्लास के लिए अलग, रिच क्लास के लिए अलग, आप ऐसे कह सकते हो, ठीक है। आई होप अभी आपको सारी बातें सारी की सारी समझ में आ रही हैं। हमने बस यही पढ़ा था, ये क्या नाम है, अमेरिका के बारे में। एंड उसके बाद में तो हमने देखा कि कैसे जो टेक्नोलॉजी आ रही है, इनने कैसे यहाँ की चीज़ों को सारी चीज़ों को चेंज कर दिया। अब अमेरिका में बहुत जल्दी डस्ट बॉल की जो सिचुएशन थी ना वो आ गई। देखो, इनके ग्रीड की वजह से जो एक्सपेंशन था वीट एग्रीकल्चर का ग्रेट प्लेन्स में, मैंने आपको बताया था पहले इन्होंने प्रॉफिट क्रिएट करा, मतलब प्रॉफिट इन द सेंस की जो नए नए अपॉर्चुनिटीज़ थे लोगों के लिए, जो बड़े बड़े फार्मर्स थे उनके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें क्रिएट करी, ठीक है। अट्रैक्शन वाला काइंड ऑफ, यू कैन से अट्रैक्शन पॉइंट बन गया था ये जो नई मशीन थी वो। ये जो एक्सपेंशन हुआ ना वीट एग्रीकल्चर का ग्रेट प्लेन्स में, ये कैसे प्रॉब्लम बन गया। प्रॉब्लम मैं 3 बार बोल चुकी हूँ, 4थी बार बोल रही हूँ कि इनके ग्रीड की वजह से। ऐसा नहीं था कि इकलौता बस ये ग्रीड रीज़न नहीं था, बड़े सारे से रीजन्स थे, अभी पढ़ेंगे इसी में। 1930 में आप देखोगे ना, टेरिफाइंग डस्ट स्टॉर्म आता है। डस्ट स्टॉर्म मतलब, मान लो कोई एक इंडस्ट्री है, ठीक है। डस्ट मतलब धूल मिट्टी, ठीक है। आप वहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करोगे, बहुत एक लिमिट से ज़्यादा पोल्यूशन करोगे, उस एरिया को आप पोल्यूट करोगे, तो क्या हाल होगा उसका। बस वैसा ही कुछ सिचुएशन हुआ था ग्रेट प्लेन्स के आसपास। जो हवाएं चलती हैं, लाइक होता है ना, हवाएं बहुत फ्रेश होती हैं, तो उस टाइम पे डस्ट स्टॉर्म इतना ज़्यादा आ गया सदर्न प्लेन्स में कि जो हवाएं थी ना वो भी काली काली हो गई थी। काली इन द सेंस, धूल मिट्टी एक साथ चल रहे थे, जो पोल्यूशन था सब एक साथ चल रहा था, तो जो हवाएं थी ना वो जैसे काले काले बादल नीचे जाते हैं, बस वैसा हो गया था उस टाइम पे। वेरी ऑफन कम से कम जो हवाएं थी 7,000 से 8,000 फीट हाई थी, ठीक है। मॉन्स्टर्स वेव थे, लाइक जो मडी वाटर होता है ना, कुछ वैसा वाला हो गया था सब कुछ। जो मड का कलर होता है ना, कीचड़ का जो कलर होता है, ग्रे कलर, सब कुछ वैसा वैसा हो गया था। डे बाय डे आप देखोगे, ईयर आफ्टर ईयर आप देखोगे, 1930 के बाद में ये जो सीन था ना बहुत ज़्यादा डार्क हो गया, ठीक है। मैंने यहाँ पे सारा सब कुछ मेंशन कर रखा है, जस्ट मैं एक इसको स्टोरी के फॉर्मेट में मैं बता रही हूँ, ठीक है। सारा सब कुछ डार्क हो गया। जो डस्ट था वो लोगों के घर में तक जाने लगा था। जो लोग थे वहाँ के, उनको नई नई प्रॉब्लम्स हो रही थी, हेल्थ इश्यूज़ हो रहे थे। जो कैटल्स हैं उनकी डेथ हो रही थी सफोकेशन की वजह से। दिस इज़ नॉट सफोकेटेड, दिस इज़ सफोकेटेड, ठीक है। जो कैटल्स थे उनकी सफोकेशन की वजह से डेथ हो रही थी, उनको लंग्स में कोई प्रॉब्लम हो रही थी, या फिर आप ऐसा कुछ बोल लो, दिस इज़ केक्ड, ठीक है। यहाँ पे डी यहाँ पे कर लेना, ठीक है। कुछ मिस्टेक्स हैं यहाँ पे, स्पेलिंग मिस्टेक्स है, इसलिए मैं बोल रही हूँ, इस पर नहीं देखना, बस मेरी बातों को सुनते जाओ। तो जो डस्ट और जो मड है, जब इनका एक साथ तूफान आया तो सारी की सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हुई। जो डेड बॉडीज़ थी एनिमल्स और बर्ड्स की, आप देखोगे ज़मीन पे पड़ी हुई मिलती थी, उनको कोई उठाने वाला नहीं हुआ करता था। प्रॉब्लम ये कि ये सब हुआ कैसे। जो ट्रैक्टर्स है, जो मशीन्स है, जिन्होंने उसी एरिया को प्लो करा था, जिन्होंने उसी एरिया में जो वीट था उसको हार्वेस्ट करा था, वो डैमेज हो गए थे, उसको रिपेयर करने वाला भी कोई नहीं था। अब ये जितना सब कुछ हुआ, ये सारा सब कुछ हुआ तो कैसे हुआ, हमको ये जानने की ज़रूरत है ना, ठीक है। और इसके पीछे क्या रीज़न थे, देखो 1930 में ना ये ईयर था जहाँ पे ड्रॉट आ गया था, ठीक है। ड्रॉट आ गया था, एकदम सूखा पड़ गया था। आप एक कॉन्सेप्ट से समझो, अगर यहाँ पे आपका ये ज़मीन है, यहाँ पे बहुत सारी सी धूल मिट्टी उड़ेंगी, आप यहाँ पे क्या करोगे, वाटर को स्प्रिंकल कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ की जो ज़मीन होगी वो सीधा फिर बैठ जाएगी, यहाँ की जो धूल मिट्टी है ना वो उड़ेंगे नहीं। तो ऐसा कुछ वहाँ पे हुआ इन द सेंस, वहाँ पे ड्रॉट आ गया, सूखा पड़ गया, ठीक है। और जो सूखा पड़ गया तो वहाँ पे कभी पानी हुआ ही नहीं। पानी नहीं हुआ तो जो हवा चलती थी ना वो बहुत ही तेज़ स्पीड से चलती थी, और जैसे वहाँ की जो मिट्टियाँ वगैरह हुआ करती थी सब अपने साथ लेके उड़ती थी।
ठीक है। जो ये वीट कल्टीवेशन जैसे ही एक्सपैंड हुआ है अर्ली 20th सेंचुरी में, जो जीलस फार्मर्स थे, मतलब जो ग्रीडी फार्मर्स थे, उन्होंने रेकलेसली क्या करा, सारे के सारे वेजिटेशन को ख़त्म कर दिया, सॉइल को टर्न ओवर करा। ठीक है। जितने भी सॉर्ट था उसको इसकी वजह से क्या हुआ, देखो इन लोगों को तो ये लगा ना कि सब अच्छा अच्छा होगा, इनके ग्रीड की वजह से क्या हुआ, एक तो बारिश हुई नहीं, बारिश नहीं हुई, सॉइल उस लेवल का सॉइल हुआ नहीं। ठीक है। तो जैसे हवाएं चलती थी तो अपने साथ सब जो धूल मिट्टी है वो लेके चलेंगी। आप जो पोल्यूशन कर रहे हो वो अलग, ड्रॉट पड़ रखा है, आप वहाँ पे भी आपको मैकेनाइजेशन दिख रहा है, आपको वहाँ पे भी अपना एग्रीकल्चर दिख रहा है, तो आपको इतना भी ग्रीडी नहीं बनना चाहिए ना किसी को। एंड हेंस आपको नेचर के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ठीक है। सभी का फेवरेट होता है नेचर, मेरा खुद का भी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, मुझे बहुत सारा सा प्यार है नेचर से, सभी को नेचर से प्यार करना चाहिए। इस स्टोरी से हमको यही हमको यहाँ का अगर मॉरल निकालो ना तो यही मॉरल मिलता है कि नेचर के साथ कभी भी छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। और जैसे ही इन लोगों ने वेजिटेशन वगैरह वहाँ पे चालू करा, मतलब जो नेचुरल वेजिटेशन थे उनको क्लियर करा, जो लैंड था उनको क्लियर करा अपने ट्रैक्टर्स की हेल्प से, सॉइल को ढंग से करा वहाँ पे कल्टीवेशन के लाइफ में, जो पूरा रीजन था वो एक डस्ट बॉल में क्रिएट हो गया। और जो अमेरिकन्स की ड्रीम थी कि हाँ हम प्लेंटी ऑफ लैंड को हम एक उसमें क्रिएट करेंगे, मतलब एक एग्रेरियन लैंड में कल्टीवेट करेंगे, उसको क्रिएट करेंगे, वो उनका एक सपना हो गया, वो एक अच्छा खासा ना उनका नाइटमेयर बन गया। ठीक है। नाइटमेयर मतलब काइंड ऑफ बुरा सपना यू कैन से। जो सेटलर्स थे वो उन्होंने क्या करा था, एंटायर लैंडस्केप को ग्रोइंग क्रॉप्स में सारे लैंड को कन्वर्ट करने की कोशिश करी थी ताकि उनको प्रॉफिट मिल सके। बट अगेन वहाँ की उन्होंने इकोलॉजिकल कंडीशन नहीं देखी और उनको उतनी नॉलेज भी नहीं थी, जस्ट बिकॉज वो अपने प्रॉफिट की वजह से मरे जा रहे थे। एंड हेंस आपने देख लिया कि उनका क्या हालत हुई यहाँ पे। इसलिए बोल रही हूँ बार बार कि नेचर के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, नेचर हमें जैसे रखता है हमें वैसे ही रहना चाहिए। एंड हेंस यहाँ पे ये वाला भी टॉपिक ख़त्म होता है। एंड इसके बाद हम नेक्स्ट वाली वीडियो से स्टार्ट करेंगे हमारे प्यारे देश भारत के बारे में कि ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे क्या ही करा, बर्बादी करा। एनीवे वीडियो को एंड करने से पहले लिटिल बिट ऑफ प्रमोशन। जो भी एस्पिरेंट सीरियस होकर के यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमारे वाइस सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। सी नो मैटर वॉट आप कब से प्रिपेयर कर रहे हो कब से नहीं, एक बार सर को कांटेक्ट कर लो गाइस, बेनिफिट आपका ही होगा। और एग्ज़ाम्स का लेवल भी अच्छा खासा बढ़ रहा है, तो आप सर को इंस्टाग्राम पे भी उनके डीएम कर सकते हो, ये रहा उनका इंस्टाग्राम हैंडल। और उसके बाद में सर को आप मेल भी कर सकते हो, बट बेटर है कि सर को आप व्हाट्सएप कर लो, बिकॉज यहाँ पे कोई भी ग्रुप्स वगैरह कुछ भी नहीं बने गए हैं। यहाँ पे सर का पर्सनल मेंटरशिप प्रोवाइड करी जाती है, सर 1-to-1 रिप्लाई करते हैं सारे बच्चों को। थोड़ा सा लेट हो सकता है बट कोई बात नहीं, विदिन 24 और 48 आवर्स आपको रिप्लाई मिल जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड गाइस, टेक केयर, बाय।